बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुज़रा कि जी मैं अपने इस टेन्योर से मुतमईन हूँ। तो अब मैंने ये है कि जी इस चीज़ को डिसाइड किया कि जी मेरे ख़्याल में नए लोगों को आना चाहिए, नए आइडियाज़ के साथ, नई सारी सोच के साथ आना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो क्रिकेट है कि अभी टेस्ट मैच का चैम्पियन वो आ रही है, वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस का कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, फिर T20 का वर्ल्ड कप है, फिर दूसरी चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर मुझे साल 2 साल की अगर वो दे भी देते तो मेरे ख़्याल में जो नई सिलेक्शन कमेटी आनी थी उनके साथ इतना अच्छा नहीं होना था, क्योंकि फिर 23 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो इंडिया में है। तो मेरे ख़्याल में जो भी लोग आएंगे उनको भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने 3 साल में अपने किया है। और मैं काफ़ी सारे लोगों का इसमें शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की। सबसे पहले मेरे सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया 3 साल। उसके बाद बोर्ड का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने 3 साल जो भी मेरा टेन्योर था मुझे पूरा फ्री टाइम दिया, और जो मैंने डिसीजन लिए उन्होंने उसको बैक किया मेरे डिसीजंस को। फिर मैं अपने टीम मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का, सारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो अब मैंने ये रियलाइज़ किया है इस टाइम आके कि मेरे ख़्याल में अब मुझे जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की। तो मेरे ख़्याल में अब जो भी ये हो रही है कि मेरा 30 तारीख तक, इस महीने के एंड तक टाइम है, मैं अपना ये टाइम पूरा करूँगा। और उसके बाद मैं बोर्ड से भी मैंने दोनों से इजाज़त मांगी है कि जी मुझे अब फ्री किया जाए इस चीज़ से। और मैं इस चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने अपने 3 साल पूरे किए। ये भी काफ़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। मैं ये इतनी चीज़ कहना चाह रहा था आप लोगों से। जी शुक्रिया जी। अनस। इंज़माम भाई, आपको ये लगता है कि आपने अपने 3 साल टेन्योर में सिलेक्शन के अलावा प्लेइंग 11 में जो है वो गैर ज़रूरी मुदाखलत की? अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे आसानी रहे, या कोई दूसरी भी नई सिलेक्शन कमेटी है उसके लिए भी आपको आसानी रहे। देखिए, जो लड़के होते हैं ना 15 या 16 का स्क्वाड, उसमें सिलेक्शन के पास ये वाला राइट होता है कि वो कप्तान से और कोच से मशवरा करे। ये उसके बाद डिसीजन हमारा होता है, क्योंकि जी जो भी 16 सेलेक्ट होंगे वो फिर डिसीजन हमारा है। और जो 11 खेलते हैं उसमें कप्तान और कोच मेरे से मशवरा कर सकते हैं, मेरा डिसीजन नहीं हो सकता। डिसीजन उनका होता है, मशवरा मेरे से ले सकते हैं। जिस तरह मैं सिलेक्शन में उनसे मशवरा ले सकता हूँ कि उनसे बैठ के बात कर सकता हूँ, इसी तरह 11 में वो मेरे से मशवरा तो ले सकते हैं लेकिन डिसीजन उनका होता है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ पहली चीज़, क्योंकि जी ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है, ये रिटर्न में चीज़ है। तो अगर किसी के जहन में कोई इस तरह की चीज़ है तो वो पहले इस चीज़ को साफ़ कर ले अपनी। अच्छा इंजी भाई, ये बताइएगा कि अगर बोर्ड ने आपको दोबारा रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के लिए आप दोबारा खिदमात पेश करें, तो क्या आप रेडी होगे कि बस ये आपका अटल फैसला अब आप वापस नहीं होंगे? देखिए, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। तो अगर बोर्ड मुझे इस सिलेक्शन के अलावा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। लेकिन अगर सिलेक्शन की कहेगा, वो मैंने आपको पहले बताया कि जी मैंने उनसे माज़रत की है कि जी 3 साल मेरा हो गया है। उसके अलावा मेरी खिदमत बिल्कुल हाज़िर है। और मैं आपको बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि जी मैं अपने इससे, और बोर्ड ने जिस तरह मुझे फ्री हैंड दिया था, बिल्कुल इसमें मेरी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जी अगर मुझे किसी और जॉब की अगर बोर्ड ऑफ़र करता है, अगर मुझे वो सूट करेगी तो मैं ज़रूर करने वास्ते तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा लव है, मेरा पैशन है क्रिकेट। तो मैं इसके अलावा कहीं और मैं कोई वो नहीं करता। लेकिन इस सिलेक्शन से मैंने आपको अभी बताया है। याकूब साहब। इंतज़ामी, एक तो खबर ये भी है कि आपको ऑफर हुई, पहले ही ऑफर हुई,
पहुंच जाती है तो आपने इसको कहा था मैं बाद में बताऊँगा, मुझे अगर बता दें कि आपको कौन सी ऑफर हुई है। और दूसरी आप जरा बता दें कि आपने वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस का कोई बात नहीं की, कैसे देखते हैं आप टीम को, जो एक टीम 1.25 महीने पहले भी कहीं चली गई, एडवर्टाइज भी हो चुकी थी, हर चीज़ वहाँ पर हो चुकी थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी खेल चुकी थी, फिर भी लेट स्टार्ट ले रही थी। और शोएब मलिक की आप सिलेक्शन कैसे आप करते हैं? काफ़ी सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। पहली चीज़ तो पहला जो आपने सवाल था कि जी मुझे बोर्ड ने किसी चीज़ की ऑफ़र की, मेरी बोर्ड से इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई, ठीक है, और किसी चीज़ की बोर्ड ने मुझे ऑफ़र नहीं की, तो ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं। और दूसरी चीज़ ये कि टीम की परफॉर्मेंस मेरी नज़र से मैं ये समझता हूँ जितनी मुझे क्रिकेट आती है, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऐसी नहीं रही कि हमने बड़े अच्छे नोट पे कि जी 4 मैच हम जीते और जो दोनों फाइनलिस्ट टीमें थी पाकिस्तान ने उनको राउंड मैचों में दोनों टीमों को हराया और अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं इस चीज़ का कोई कर रहा कि जी अनलकी रहे कि जी हम है ना रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। मैं अब भी ये समझता हूँ कि जी हमारी टीम बहुत अच्छी थी, अगर हमारी थोड़ी सी लक फेवर करती तो टीम ज़रूर ये वर्ल्ड कप हमारी टीम जीत सकती थी, एबिलिटी थी और लड़कों ने भी बहुत मेहनत की, सारों ने की। तो अनफॉर्चुनेटली कि जी शुरू का एक आधा मैच इस तरह का हो गया कि जिस पे हम हार गए और रन रेट का बहुत ज़्यादा सवाल किया कि जी रन रेट बेहतर नहीं किया। अगर आपने फाइनल भी ये देखा होगा कि जी विलियमसन के जो उन्होंने कहा कि जी विकेटें बहुत मुश्किल है क्योंकि जी बाद में कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आप बाद के मैचेस देखें जिस तरह टूर्नामेंट गया, हाई स्कोर होना बंद हो गए थे, विकेटें मुश्किल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी अब भी हमारी टीम ने ना बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है और आपको आखिरी 4 मैचों में टीम की एक शक्ल नज़र आई होगी। सारे टाइम जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं उनको लगता था कि जी पाकिस्तान है ना ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। जी शोएब मलिक, देखिए शोएब मलिक हमारे साथ पिछले 3 साल से जो हमारा टेन्योर है कि जी हमारे साथ खेल रहा है। अगर हमारे टेन्योर में अगर पाकिस्तान टीम ने पिछले 3 साल में 50 से 60 वनडे खेले तो वो हमारे 50 से 60 वनडे टीम का हिस्सा था। अब आप इसको एक इस तरह नहीं कर सकते कि जी एक टाइम में, और उसकी बेहतर परफॉर्मेंस थी। अगर वो 50 से 60 वनडों में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था, इस बेस पे सिलेक्ट किया था। और अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे लड़के को भी सिलेक्ट करते तो बास टाइम नहीं परफॉर्मेंस देता। ये नहीं है कि उसकी सिलेक्शन सही नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्लेयर था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि जी जो प्लेयर 19 साल खेल रहा हो तो वो अच्छा ना हो, तो बास टाइम हो जाता है कि जी आप परफॉर्मेंस नहीं देते। उमर फारूक। जी भाई, अगर हम कंपाइल करें आपके 3.5 साल का जो टाइम आपने बताया, T20 स्क्वाड हमने देखा कि काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी, लेकिन वनडे और टेस्ट स्क्वाड जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे और कैसे कंपाइल करेंगे इस पूरे सिनेरियो को? फिर एक लास्ट क्वेश्चन, इमाम आपके पूरे करियर में काफ़ी क्रिटिकल रहा है उसकी सिलेक्शन, उसको क्या देखेंगे आपके जाने के बाद, उसका क्या फ्यूचर देखेंगे? देखिए टेस्ट मैचेस में भी और वनडेज में भी अगर 3 साल जहां पहले हमारी पोजीशन थी तो अगर आज उससे कंपेयर करें तो बेटर है कि बीच में एक दफ़ा नंबर 1 पे भी आए टेस्ट मैचेस में। और अभी ये अगर वनडेज की बात की जाए तो अभी भी रन रेट पे सेमीफाइनल पे बाहर हुए और टीम का T20 में तो मेरे ख्याल में पिछले साल 2 साल से नंबर 1 है। तो और सारों से बड़ी चीज़ मैं इस चीज़ पे आपको ये बताऊं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा लोग रियलाइज़ करें कि जिस टाइम हमारे पास टीम आई थी ना तो काफ़ी सारे लोग जाने वाले थे, बहुत सारे यंगस्टर्स 2016 से लेके अब तक मेरे ख्याल में 15 से 20 यंगस्टर तीनों फॉर्मेट में हमारे खेल रहे हैं। और अब ये लगता है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कि ये ऐसे यंगस्टर्स हैं जो 15 से 20 साल पाकिस्तान को 15-20 साल नहीं 10 से 15 साल ज़रूर सर्व करेंगे पाकिस्तान को, और जो इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी विक्ट्रीज़ लेके आएंगे। मैं ये समझता हूँ अपनी सिलेक्शन में हमारा सारों से बड़ा काम ये कि इतने सारे यंगस्टर्स को लेके आके हमने टीम का हिस्सा बनाया, ये वाला चांस लिया।
तो अभी देखना कि इंशाल्लाह अभी टीम की जो सी परफॉर्मेंस होगी बहुत बेहतर होगी। दूसरा सवाल आपने इमाम का किया कि जी मेरे लिए भी और इमाम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल रहे हम एक दूसरे के लिए, कि जी लोगों ने, मैं सिर्फ थोड़ा सा लोगों को ये याद कराना चाहता हूँ कि जिस समय मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं था, सिलेक्शन का पार्ट नहीं था, बोर्ड का पार्ट नहीं था, तो 2012 में इमाम पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। 2014 के वर्ल्ड कप में इमाम पाकिस्तान अंडर 19 का वाइस कप्तान था। तो हमारी क्रिकेट में ये रास्ता है, पाथवे है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए, और उसकी जो सी परफॉर्मेंस थी। दूसरी चीज़ ये कि जी लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा ये किया, एक आदमी मुझे पहला ओपनर दिख रहा है जिसने मेरे ख्याल में अभी 30 से 40 मैच खेले होंगे, जिसकी 50 प्लस की एवरेज है। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात करना, इस तरह की बात करना, ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। जिस तरह दूसरे पाकिस्तान के प्लेयर हैं उसी तरह वो पाकिस्तान का प्लेयर है और उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और मेरे ख्याल में उसको जिस तरह दूसरों को रिगार्ड्स मिला है उसको भी मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेरी सिलेक्शन का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी एक दफ़ा इस चीज़ को क्लियर किया था कि जिस टाइम इमाम की बात हुई थी, जिस टाइम इसने फर्स्ट क्लास में 800 साढ़े 800 रन्स किए थे, तो मेरे पास सारों से पहले ग्रैंड फ्लावर आया था जिसने मुझे कहा था कि जी इमाम को टीम में होना चाहिए। उसके बाद मिकी आर्थर आया था। जिस टाइम सिलेक्शन में बैठे थे तो मैं बिल्कुल साइड पे हो गए थे इसकी सिलेक्शन पे, कि मैंने कहा कि जी ये डिसाइड करने दें। अगर बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल उठाए हैं, तो पिछले 40 मैच जो पाकिस्तान खेल रहा है इमाम उसका हिस्सा रहा है। तो जिस टाइम आप ये कहते हैं ना कि जी मेरी वजह से खेल रहा है, तो वहाँ कप्तान भी है, कोच भी है, आप सारों पे सवाल उठाते हैं कि जी एक आदमी ऐसा है कि जी वो एक मैच भी बाहर नहीं बैठ सकता, सारे मैचों में पार्ट टीम का हिस्सा बनेगा, कि जी सारे खिलाएंगे, कि जी सारा इस चीज़ में शामिल। तो आप लोग थोड़ा सा सोच के भी थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा करें कि जी परफॉर्मेंस को देखा करें, पर्सनल ना जाया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सारों से। हाफिज साहब। इंजमाम भाई, दो सवाल, एक तो इमाम से रिलेटेड ही है जी। हमने देखा जिस तरह इमाम आपका भतीजा है, इस तरह माजी में फैसल इकबाल गेंदा के भांजे, फिर उसके बाद अब्दुल कादिर के बेटे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अगर कोई बंदा, जब आप खुद क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त तो आपको आपकी परफॉर्मेंस से आपने बेबस थे, तो वो आपका बदला, आपका गुस्सा आपके रीज़ों से उतारते हैं। बहुत से क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह ज़ाया हो चुके हैं। एक तो ये, दूसरा आपको लगता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच और ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान वाला मैच जो हमने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था, 84 पे 5 आउट थे न्यूजीलैंड के, और उसके बाद हमने 237 रन बनवा दिए। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ भी। तो किसका फेलियर है? वो कोचिंग स्टाफ का फेलियर लगता है, कप्तान का फेलियर लगता है कि हमारे बॉलर्स जो मेन बॉलर्स हैं उनके 20-20 ओवर, उस वक्त 20 ओवर यानी कि मिला के कुल बाकी थे, लेकिन हमने इतने रन करवा दिए। तो कौन समझते हैं आप, किसका फेलियर है वो? देखें, फेलियर किसी का भी नहीं है। दूसरी टीम भी अच्छा खेल सकती है, दूसरी टीम भी परफॉर्मेंस दे सकती है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको अवेल करना चाहिए था, और टीम ने पूरी कोशिश की इस चीज़ को अवेल करने की। ऐसी नहीं बात की कि जी रन रेट का आइडिया नहीं था, बिल्कुल टीम मैनेजमेंट को आइडिया था, कप्तान को आइडिया था, सारों ने कोशिश की। और अगर आपने टीवी पे देखा होगा जी लड़कों ने हमारे बहुत जान लगाई, बहुत एफर्ट की इस चीज़ की। तो कहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि जी लड़कों ने इस चीज़ की एफर्ट नहीं लगाई। हाँ, बास टाइम अपॉर्चुनिटी कोई, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ का जिस तरह मैच था, एक मैच इस तरह हो जाता है कि एकदम बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था जहाँ हमारे 25-26 ओवरों में 140 थे और 2 आउट थे, तो 15 से 20 रन में हम 6 विकेटों पे चले गए। वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जो हम जिसको ग्रैब नहीं कर सके। अगर वो करते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती। तो वो एक इस तरह की चीज़ें इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर मिस हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक फिर दूसरा जो अनलकी मैं कह रहा हूँ कि जी इस तरह की सूरत हाल थी। दूसरी चीज़ ये कि श्रीलंका से हम तो यही समझते हैं कि अगर श्रीलंका से मैच होता, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होता, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जी हम उसको जीत सकते थे। तो वो भी अगर 2 पॉइंट मिलते तो हमारा है ना बहुत बेहतर हो सकता था।
तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा क्योंकि जी हमारी टीम ने, कोचिंग स्टाफ ने, सारों ने 100% देने की कोशिश की है। किसी से कोई ऐसा नहीं है कि जी सारे पाकिस्तान को अफसोस है कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। तो मैं कहूँगा कोचिंग स्टाफ को और प्लेयर्स को इन सारों से ज़्यादा अफसोस है। अकील अकील मुझे तो यही लगता है। अकील जी भाई मेरा एक तो ये बताएं कि जो आपने कहा कि हम मुतमी 1 2 जी भाई, एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि मुतमीन है आप परफॉर्मेंस से। आप क्या समझते हैं कि सीनियर जिस तरह शुएब मलिक, हफीज़ को आपने मौका दिया, लेकिन उस परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिसकी उनसे एक्सपेक्टेशन थी? एक तो ये। दूसरा आप ये बताएं, आप उधर ही थे, हमसे भी आपसे मुलाकात भी रही वहाँ पर, तो आप ये बताएं कि ये जो इस तरह का सिनेरियो बन गया हुआ था कि पाकिस्तान को रन रेट बढ़ाने के लिए, जिस तरह भी आपने स्टाफ की तारीफ़ की है, इतने हाईली पेड तमाम स्टाफ था, किसी ने ये ज़हन में नहीं रखा कि हमने सेमीफाइनल के लिए जाना है। अफ़गानिस्तान जैसी माठी टीम के ख़िलाफ़ भी आखिरी ओवर में, न्यूजीलैंड चले अच्छी उसने फाइनल तक पहुंची है, बाकी दूसरी टीमों के खिलाफ भी हमने बड़े आखिरी ओवर्स में जाकर, क्या किसी के ज़हन में नहीं था? नहीं, देखिए बिल्कुल साफ सी बात है, सारों के जहन में होते हैं, सारे स्टेट सारों के जहन में होते हैं। कि ऐसी नहीं बात कि जी हमारे टीम मैनेजमेंट या प्लेयर्स के पास, हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जी हमें नहीं पता क्या रन रेट चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। तो सारी कोशिश थी, असल में डिपेंड करता है। देखें आप जिस तरह वर्ल्ड कप आगे गया, आप रियलाइज़ करें कि जी जिस तरह सेमीफाइनल है 224 रन्स पे ख़त्म हो गया, फाइनल 240 रन्स पे टाई हुआ। कि अब विकेटों की जो सूरत जिस तरह वर्ल्ड कप आगे जाता गया, विकेटों की सूरत मुश्किल थी। अगर आप अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का मैच कितना क्रूशल हो गया था, पाकिस्तान एकदम जीतना अहम हो गया था कि जी रन रेट की बात नहीं है। तो सारी चीज़ें जहन में, अगर जिस टाइम आप है ना ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं बास टाइम कि जी आपकी 100-150 रन की पार्टनरशिप हो जाती, तो हो सकता है कि जी आप है ना इस चीज़ को जहन में लेके आते। लेकिन एक टाइम ऐसी सूरत नहीं बनी कि जी यार पाकिस्तान टीम है ना कि जी स्टेट अवे मैच जीत रही हो। तो ये ज़रा मुश्किल चीज़ है कि जी सारों के जहन में थी ये वाली चीज़, लेकिन इतना ये हमारे कोचिंग स्टाफ के भी जहन में थी, कप्तान के भी जहन में थी, सारों के थी, सब के जहन में थी ये वाली चीज़, और इसकी कोशिश भी की गई है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। देखिए अब तो हफीज़ और मलिक की आपने बात की है, दोनों हमारे सीनियर प्लेयर रहे, तो अब उनके आगे के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, वो तो सिलेक्शन कमेटी बात करेगी, अब मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन ये कि जी सारा जो डिसीजन है ये सारे समझदार प्लेयर हैं, इनके अपने पास है, और मैं किसी भी प्लेयर के मतलब ये नहीं कह सकता कि जी इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या इसको रिटायर होना चाहिए, ये उनका अपना डिसीजन है। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने पिछले 2 से 3 साल पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। कादिर ख्वाजा, अली हाशमी और यूसुफ अंजुम। जी इंजी भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आज आप अपने ओहदे से अपना ओहदा छोड़ रहे हैं चीफ सेलेक्टर का, तो वर्ल्ड कप भी हो गया, वर्ल्ड कप में फ़खर जमान को आपने तरजीहात में शामिल किया, आबिद अली को ड्रॉप किया, इसी तरह डोमेस्टिक में काफ़ी लड़कों ने परफॉर्म किया। क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल आया है कि मैंने काफ़ी अच्छे जो प्लेयर थे उनका कैरियर ख़त्म कर दिया? और दूसरा सवाल है कि सरफराज जो हैं वो आपकी नज़र में कप्तान मज़ीद होने चाहिए, किसी नए लड़के को चांस देना चाहिए? पहला सवाल आपका फ़खर ज़मान का है। अच्छा, प्लेयर्स के कैरियर का बताऊं, फ़खर का ना बताऊं? चलो अच्छा, दोनों का बताएं। तो एक तो ये है कि जी पिछले अगर 3 साल में जो हमारे बेहतरीन परफॉर्मर आए एज ए ओपनर, उनमें से फ़खर ज़मान एक है।